पर चलने वाली गोली मैंने अपने बाजू में खाई है, तो अब अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगी तो वो गोली कबीर को खानी होगी, तभी तो होगा हिसाब बराबर। इतनी कोशिश कि मेरी दुनिया तो उसी गाड़ी में। मान लो कि हमारे दरमियान कुछ है, लेकिन मेरी आंखें पर सकता हूं। लेकिन तुम्हें इस कमरे में हमेशा के लिए मेरा बन के आना ही होगा, वरना कबीर जिंदा नहीं रहेगा। चुप कर जाओ। पहले तो कभी इसकी हिम्मत नहीं हुई घर के अंदर आने की। बात होंठों तक आते आते रह गई। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो सबसे पहले मुझे बताओ। वीर जब तुम्हारे घर गया था तो आसमा ने गोली चलाई थी। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलांग की न्यू आने वाली एपिसोड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होती हुई नजर आ रही है। ये रिया को बोलता है कि तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है, मैं आपकी मोहब्बत का तब भरोसा करूंगा जब तुम मुझसे मिलने के लिए अगर मेरे घर आ सकती हो। तो रिया इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करके इसके घर में आ जाती है। कंदर अस्मा से कहता है कि मैं रिया और कबीर की शादी कर दूंगा बहुत जल्द। ये सुनकर अस्मा कहती है कि तुम कहीं लालची तो नहीं हो गए हो, से कबीर ने तुम्हें ठेका दिया है, तब से तुम ये भी भूल गए हो कि उसने हमारे वालिद का कत्ल किया था। तो आगे से सिकंदर कहता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिया कबीर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन खुश रहे। अगर तुम और हम सब ये भूल कर एक हो जाते हैं तो इसमें क्या बुराई है। सिकंदर कहता है कि ये मत भूलो, अगर कबीर मर जाता तो उसका बड़ा भाई मुझे कत्ल कर देता और तुम कबीर के कत्ल के इल्जाम में सारी जिंदगी जेल में गलती सड़ती रहती। दूसरी तरफ वाजिद अस्मा से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें कबीर और रिया की शादी होने से नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कबीर और रिया की शादी हो। अगर तुमने ऐसा होने दिया तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा।